वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है क्लास नाइन्थ के मैथ्स के सिक्स चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स, उसका हमने एक वीडियो पहले किया था जिसमें 3 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। 6.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में डन कर लिए हमने। तो अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में करेंगे नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन दिया है इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। इसमें हमें क्या बोला गया है कि ये फिगर दिया है, इसमें ये बोला कि x और y को प्लस करूं और इक्वल रखूं w प्लस जेड के। ये गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है w प्लस जेड। तो हमने ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो पहले हमको ये होता था कि लाइन आपको दी है तो आप लीनियर पेयर बनाओ, स्ट्रेट एंगल देखो, 180 का एंगल देखो। पर अभी इसने बोल दिया कि इसके अकॉर्डिंग ये जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव करना है कि ए ओ बी ए का लाइन है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे गिवन में जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वो लिख दो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है w प्लस जेड। ये हमें गिवन है, ठीक है, फिगर में ये हमें गिवन है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नाउ हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर से क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। देखो, आपने ये कंसेप्ट किया होगा कि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बन रहे होते हैं सभी का सम कितना होता है, 360। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो देखो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये सभी मैं एंगल्स ऐड कर दूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास, कंप्लीट एंगल जो क्या होता है 360 का। तो यहाँ पे इसका रीज़न लिख देंगे ब्रैकेट में, इसके आगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे कि गिवन है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो w प्लस जेड की जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ और x प्लस वाई की जगह पे मैं w प्लस जेड लिख सकता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे 1x ये हो गया, 1x ये हो गया, दोनों को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 2x। इसी तरह 1y ये हो गया, 1y ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 360। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, 2 दोनों में कॉमन है। देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में 360। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो मैं लिखूँगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2। कितना बन जाएगा, कट करेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान था। पहले हमने इनको ऐड किया, फिर 2 कॉमन आया, कॉमन लिया, x प्लस वाई लिखा, वो हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री। अब x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है सो हम ये बोल नहीं सकते कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर देखो, x प्लस वाई का सम 180 है, w प्लस जेड का 180 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि x प्लस वाई एंड w प्लस जेड हेयर x प्लस वाई एंड w प्लस जेड मेक्स स्ट्रेट एंगल। और लीनियर पेयर, और लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री
हैंस बोल सकते हैं, हैंस AOB इज़ अ लाइन। तो हम ये बोल सकते हैं कि AOB क्या है, एक लाइन है, क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी एंगल जितने भी दिए हैं सभी का सम अगर 180 आ रहा है तो वो लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, एक लाइन के ऊपर 180 सम तभी बनता है एंगल्स का जब वो लाइन क्या हो, स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रूव करना था कि AOB क्या है, लाइन। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, AOB इज़ अ लाइन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है, इन फिगर POQ इज़ अ लाइन। POQ इज़ अ लाइन या फिर POQ अ लाइन। POQ एक लाइन है, ये हमें गिवन है। ठीक है, POQ। रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। रे जो है ना OR, ये OR है हमारे पास, OR। ये POQ के ऊपर क्या है, या फिर PQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बना रही है POQ के साथ OR। ठीक है, OS इज़ अनदर रे। अब OS एक अनदर रे है जो क्या है, लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक लाइन हो रहा है OS। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि एंगल ROS, एंगल ROS ये वाला एंगल इक्वल टू है 1/2 एंगल QOS, एंगल QOS, QOS माइनस एंगल POS। अब ये सारा कैसे प्रूव करेंगे, देखो। अब हमें इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास एक ट्रिक है कि आपने क्या करना है, ROS जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लेनी है। देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखोगे गिवन। अब गिवन में ये सारा लिख दोगे, POQ इज़ अ लाइन, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OQ एंड OR। यहाँ तक ये सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या लिखोगे, गिवन में लिख दोगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। नाउ हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल ROS इज इक्वल टू, देखो ROS को एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा एंगल है QOS। इस पूरे एंगल में से, QOS में से अगर मैं एंगल QOR ये माइनस कर दूँ इस पूरे एंगल में से, ठीक है, ये वाला इतना एंगल मैं माइनस कर दूँ तो ये एंगल बचेगा ना। तो मैं लिखूँगा एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ठीक है ना, QOS ये पूरा एंगल था इतना बड़ा, इस पूरे एंगल में से मैंने इतना इतना पोर्शन माइनस कर दिया तो यही एंगल बचेगा ना, इतना इतना पोर्शन बचेगा। तो इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे। ऑल्सो हम लिख सकते हैं एंगल ROS इज इक्वल टू, अब ROS जो है मैं क्या करता हूँ, POR जो एंगल है, POR ये वाला एंगल, इसमें से POS माइनस कर देता हूँ, एंगल POR माइनस एंगल POR इसमें से माइनस किया POS। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई, 2। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं। तो लेफ़्ट साइड जो भी हैं उनको लेफ़्ट साइड ऐड कर देंगे और राइट साइड वालों को राइट साइड ऐड कर देंगे। तो मैं लिखूँगा एंगल ROS प्लस में एंगल ROS, ये दोनों ऐड हो गए। फिर मैं लिखूँगा, ये पहले ये वाला लिखो लाइन, एंगल QOS माइनस एंगल QOR, फिर प्लस कर रहे हो ये सारा, प्लस एंगल POR माइनस एंगल POS। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले राइट साइड मैंने ऐड कर दिया। अब ROS और ROS तो बन गए 2 एंगल ROS इज इक्वल टू, अब QOS तो ऐसे रहेगा, एंगल QOS माइनस में एंगल QOR, देखो एंगल QOR माइनस में एंगल QOR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 90। ठीक है,
ये मैं कारण बताऊँगा क्यों लिखा मैंने प्लस में। एंगल POR ये भी 90 लिखूँगा, माइनस में एंगल POS। अभी मैंने दोनों 90 क्यों लिखे, इसका रीज़न लिखेंगे। OR परपेंडिकुलर है PQ पे, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का एंगल जब भी बनता है ना तो ये साइन आता है परपेंडिकुलर। अब OR परपेंडिकुलर है 90 का एंगल बना रही है किस पे, PQ पे, ठीक है। और लिख दोगे एंगल QOR एंड एंगल POR आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, वो एंगल जिनका सम क्या होता है 180 होता है। तो ये देखो, ये अगर 90 का है, ये पूरी लाइन बन रही है तो ये भी तो 90 का बचेगा ना इधर, ये पूरा POR भी, तो दोनों 90 के हैं। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस में एंगल POS, ये तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है। अब ये इस पे ब्रैकेट लगा लो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड, तो मैं लिखूँगा एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूव करना था तो लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहले मैंने ROS की वैल्यू निकाली इस एंगल से QOS से, फिर मैंने ROS की जो वैल्यू है वो निकाली POR एंगल से, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को मैंने इक्वेशंस के रूप में नाम दिया, फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मेरे को पता है कि एंगल QOR और POR दोनों 90 के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये 2 ROS बना था लेफ्ट साइड में, 2 मल्टीप्लाई में था ROS के साथ में, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। तो ये प्रूव करना था। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अभी हम करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 6th क्वेश्चन। इट इज़ गिवन दैट angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. अब देखो इस क्वेश्चन में ना फिगर दी नहीं हुई थी, तो मैंने वो फिगर बनाई है। इसने क्या बोला था पहले, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 और XY को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक। प्रोड्यूस करना मतलब बढ़ाना, तो मैंने XYZ एंगल बनाया कितने का, ये 64 डिग्री का, अपनी तरफ से मान लिया कि ये कितने का है, 64 डिग्री का एंगल है, ठीक है, XYZ। अब इसने बोला कि XY को क्या कर दो, प्रोड्यूस कर दो, बढ़ा दो, किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। तो मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, इतना काम कर दिया। फिर फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम। देखो द गिवन इन्फॉर्मेशन से इफ़ रे YQ बाइसेक्ट्स, अब YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, देखो ZYP ये वाला एंगल है, अब इसको ना बाइसेक्ट कर रही है रे YQ, ठीक है। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है दो सेम हिस्सों में बांट देना। अब एंगल यहाँ पे जो ZYP था ना, इसके बीच में से एक लाइन रे गई YQ, जिसने क्या किया, इस पूरे ZYP को दो हिस्सों में बांट दिया और वो दोनों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, याद रखना है, क्योंकि ZYP को ये YQ बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे अपन इसमें करने के लिए। अभी सबसे पहले इसने बोला कि XYQ पता करना है, एंगल XY और Q, ये पूरा एंगल पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एंगल 1 पता होना चाहिए ना, क्योंकि 64 ये वाला एंगल तो पता ही है। तो मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले लिखेंगे गिवन। अब गिवन का तो सीधा सा हिसाब है, क्वेश्चन में जो कुछ दिया है सब कुछ लिख दोगे। इट इज़ गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ये वाला इतना पोर्शन भी लिखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन भी गिवन में लिखना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, फिर ये वाली लाइन लिख देनी है। अब गिवन में तो आप लिख ही दोगे, तो आगे करते हैं। नाउ हम क्या करेंगे,
हम लिखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। देखो एक्स वाई पी जो है लाइन है ना, इसके ऊपर क्या है, ये जो 64 है और एंगल 1 और एंगल 2 तीनों को मैं ऐड कर दूं तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना एक, या फिर लीनियर पेयर बोल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल बन रहा था, मैंने लिख दिया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब एक्स वाई जेड ये तो है 64 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 64 उधर जाएगा तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में 64 डिग्री। अब माइनस करोगे तब बचेगा आपके पास 126 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, 16 116 डिग्री बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो मैं लिखता हूँ एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या कारण है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई क्यू को, जेड वाई पी को, सॉरी जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट करती है, तो ये रीज़न लिख दिया मैंने। ठीक है, ये जेड वाई पी है, यहाँ पे पी है, तो एंगल 1 और 2 बराबर है, तो मैं लिखूँगा सो एंगल 1, और यहाँ पे 1 की जगह पे 2 की जगह पे 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इट्स इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाई 2, कितना आ गया, 90 डिग्री। सॉरी 180 नहीं था, यहाँ पे 116 था, 116। ठीक है, अब ये कैंसिल करोगे ना तो ये बचेगा मेरे पास 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल थे, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा था एंगल जेड वाई पी को, तो यहाँ पे ऊपर 116 था 1 और 2 का, तो मैंने 180 लिख दिया गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है 116 एंगल 1 और एंगल 1। एंगल 1 तो ये था, एंगल 2 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, एंगल 1 लिख लिया, क्योंकि दोनों बराबर थे। एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 116। अब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, 116 का हाफ होता है 54 डिग्री, तो एंगल 1 कितना आ गया मेरे पास, 54 डिग्री। अब मेरे को चाहिए था एंगल एक्स वाई क्यू, तो मैं लिखूँगा सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, ये देखो एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल पता करना था, तो मैं लिख दूंगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। ये मैं लिखूंगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा कितना, एक्स वाई जेड था मेरे पास 64 डिग्री प्लस में एंगल 1 आया था 54 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 6 और 5 11, 118 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू तो मेरे पास आ गया 118 डिग्री। अब इसमें एक और एंगल पता करने को बोला था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये वाला जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल। तो अभी हमने निकाला था ना कि 2 और 1 दोनों बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू लिख दोगे 360 माइनस एंगल 2, या फिर एंगल 2 क्यू वाई पी है ना, ये वाला क्यू वाई पी, ये वाला एंगल जो था क्यू वाई पी 2 था ना, ये 2 अभी इक्वल ही है ना, किसके इक्वल था 2, यहाँ पे लिख भी सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 54 डिग्री, ऑल्सो ये हमें दिया था। ठीक है, तो 360 में से माइनस कर देंगे, 360 माइनस करेंगे 54। ठीक है, अब 360 में से जब 54 माइनस करोगे तो ये बचेगा 206 डिग्री, सॉरी 306 डिग्री।
360 में से 54 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 306 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या आ गया, 306 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। थोड़ी सी यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, इसको आप दोबारा से रिपीट में देखोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आप कराने का वे आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।